हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो मुहावरे और लोकोक्तियों का संग्रह है। इसमें मैं पार्ट ये 2 लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। अभी जो ट्रिपल एसबी में पूछे गए हैं लोकोक्ति और मुहावरे, वो सारे इसमें आप लोगों के लिए हैंगे। इससे पहले जो पार्ट 1 है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसमें जाकर चेक करके उसको देख सकते हैं। और अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, मैं अभी भी 3 से 4 पार्ट्स लेकर आऊँगी लोकोक्ति मुहावरे का। डी ट्रिपल एसबी के ही हैं सारे, और डी ट्रिपल एसबी जो है मुहावरे लोकोक्तियाँ रिपीट कर कर के ही दे रहा है। तो आप लोग इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों का ही फ़ायदा होगा इसमें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इति श्री होना मुहावरे का अर्थ। श्री गणेश आपने सुना होगा। श्री गणेश, श्री गणेश का आपने सुना होगा कि विलोम क्या होता है। तो श्री गणेश का विलोम जो होता है वो होता है इति श्री। श्री गणेश कब किया जाता है? श्री गणेश करने का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, प्रारंभ करना, और इति श्री होता है किसी चीज का अंत करना या समापन करना। तो इति श्री होना मतलब अंत होना या समाप्त होना होता है। इसमें देखिए ऑप्शन देखते हैं। अंत होना, श्रीमती जी का आना, श्री की अधिकता होना या शुभारंभ होना। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा 1 होगा। इति श्री होना मुहावरे का अर्थ है कि अंत होना। देन लोकोक्ति का अर्थ बताना हमें। बिल्ली और दूध की रखवाली। बिल्ली और दूध की रखवाली। बिल्ली और दूध की रखवाली लोकोक्ति का अर्थ होता है कि कोई ऐसी वस्तु जिसमें किसी व्यक्ति का ही निजी स्वार्थ छिपा होता है या उसकी लालच छिपी होती है, तो वो उस वस्तु की कभी भी रक्षा या रखवाली नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसी का भक्षक बन जाएगा। वो उसी चीज को खुद ही चुरा लेगा, ले लेगा या खा जाएगा। तो यहाँ पे वही बात कही गई कि ये जो बिल्ली होती है ना, बिल्ली होती है वो खुद ही दूध के लिए, दूध उसको बहुत पसंद होता है तो वो दूध को पी जाती है, ना कि वो उसकी रखवाली कर पाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी भक्षक रक्षक नहीं बन सकता। तो उसी अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। सभी चोर नहीं होते, भक्षक रक्षक नहीं हो सकता, बिल्ली को दूध पसंद होता है, रक्षक हमेशा रखवाली नहीं करता है। तो इसमें जो करेक्ट होगा ना ऑप्शन नंबर 2 होगा कि रक्षक जो है, भक्षक जो है कभी रक्षक नहीं हो सकता। जिसको जो चीज पसंद है उसी चीज की उसकी रखवाली करने के लिए दी जाए तो वो खुद ही उसका भक्षण कर जाएगा, मतलब उसको खा जाएगा। देन उसके बाद है मुहावरे का अर्थ बताना है। जो मुहावरा है वो कर्म रेखा। कर्म रेखा का मतलब होता है कि जब किसी के भाग्य या क्रम में जो लिखा होता है वो उसी के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं, उसी के अनुसार सारी चीजें होती हैं। तो उसी के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है कि कर्म रेखा। अगर तुमने अपने कर्म अच्छे किए हैं तो तुम्हें जो अपना भाग्य है वो भी अच्छा होगा। अगर तुमने कर्म बुरे किए हैं तो भाग्य भी या भाग्य का फल भी बुरा ही मिलेगा आप लोगों को। तो इस संदर्भ में ये कर्म रेखा मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। वारा न्यारा होना, वास्ता पढ़ना, विदना के अक्षर, या वार खाली जाना। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा 3rd होगा, विदना के अक्षर। भाग्य में जो लिखा होता है उसके अक्षर। उसके बाद है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तुम मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प देना है हमें। अंतर के पट खोलना। अंतर के पट खोलने का अर्थ होता है कि जो हमारी बुद्धि है या हमारा जो दिमाग है उसके अनुसार हम अपनी बुद्धिमत्ता और अपने चिंतन क्षमता के अनुसार क्या सही है क्या गलत है उसके बिहाफ पर, उसके अनुसार हम बहुत सोच समझकर किसी भी निष्कर्ष या किसी मूल्यांकन को हम
देखते हैं या करते हैं, उस संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है कि अंतर के पट खोलना, बहुत सोच समझकर किसी चीज को करना। तो ऑप्शन देखते हैं, कल्पनाएं करना, विवेक से काम करना, जान बूझकर आफत में पड़ने या क्रुद्ध होना। तो विवेक से काम करना सही ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर तो सेकंड बिल्कुल करेक्ट है कि बुद्धिमान सोच समझ के विवेक के साथ काम करना अंतर के पट खोलने का अर्थ होता है। इसके बाद है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोकोक्ति दी गई है और उसका अर्थ बताना। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। कोई व्यक्ति है जो गुड़ तो खा लेता है, लेकिन वो जो गुड़ का प्रयोग करके गुलगुले बनाए जाते हैं ना, आटे में करके बनाए जाते हैं, तो उसको देखकर कहता है कि मुझे इससे परहेज करना है, ये मेरे लिए शायद नुकसान वाला हो उसके लिए, इसलिए वो उससे परहेज करता है, या मुझे अच्छा नहीं लगता, गुड़ तो मैं खा लेता हूँ लेकिन गुलगुले नहीं खाता हूँ। तो इसलिए कहा जाता है, जब भाई गुड़ खा लेते हो, गुड़ से ही गुलगुला बनता है, तो उस चीज से परहेज क्यों? इस तरीके का तो मतलब एक दिखावा कर रहे हो तुम, ढोंग कर रहे हो कि गुड़ तो मैं खा लूंगा, गुड़ सेहतमंद है, लेकिन गुलगुला क्या है, नहीं खा सकता। तो इस तरीके से इस लोकोक्ति का अर्थ लिया जाता है कि जो पसंद है उसको खा लो, लेकिन जो नहीं पसंद है उसको, उसमें कुछ कमियां कह के कह दो कि मुझे उससे परहेज है। तो ये ढोंग करना है या दिखावा, एक तरीके से ढोंग करते हैं या प्रेटेंड करते हैं, मतलब दिखावा करते हैं कि हम उससे परहेज कर रहे हैं। तो इसका हम कह सकते हैं, कम शब्द में अधिक बात कहना, बहुत कंजूस होना, आपसी फूट के कारण भेद खोलना, ढोंग करना। करेक्ट ऑप्शन जो है वो फोर्थ है, ढोंग करना होगा इसका। गुदड़ में लाल नहीं छिपता। गूदड़, गूदड़ आपने देखा होगा, ज्यादातर ये जो गूदड़े होते हैं गांव में, या आपने यहाँ पे शहरों में भी देखा होगा, घरों में लोग बनाते, बिस्तर होता है, मतलब कपड़े का बनता है, पुराने कपड़े उपड़े का बनता है, तो उससे बनाते हैं, ये सोने का बिस्तर होता है। अगर इसमें हम लाल कलर का, जो लाल नहीं छिपता, यहाँ पे जो लाल है ना, उसका मतलब है रतन। रतन मतलब जो अंगूठियों में पहना जाता है, आपने देखे होंगे, हरे पीले लाल नीले कलर के होते हैं, वो उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो वो जो रतन होता है ना, वो विशिष्ट होता है, उसकी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, उसके गुण होते हैं, वो बहुमूल्य होता है। अगर हम उसको गोदड़े में रखें या किसी फटे पुराने कपड़े में भी रखते हैं ना, तो वो रतन कभी भी अपनी विशेषता नहीं खोता है। उसको आप कहीं भी रख लो, वो कीमती है तो कीमती ही रहेगा, उसकी विशेषताएं अनोखी हैं, अलग हैं, तो वो अलग ही रहेगा। वो उसको कोई भी देखकर पहचान लेगा और आसानी से उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो विशेषताएं हैं, वो अपने आप पहचानी जा सकती हैं। तो वही बोला गया है, गुदड़ में लाल नहीं छिपता का अर्थ बताना लोकोक्ति का। तो गरीब की किस्मत बुरी होती है, बढ़िया चीज अपने आप पहचानी जाती है, निर्धनता में भी सौंदर्य दिखता है, किसी उपाय से भी स्वभाव नहीं बदलता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना, वो करेक्ट है कि जो बढ़िया चीज होती है, जो विशिष्ट चीजें होती है ना, वो अपने आप पहचानी जाती है लोगों के द्वारा, उसको कितना भी छुपाया जाए या रखा जाए कहीं भी, वो अपने आप दिख जाती हैं। मैदान मारने मैदान मारना मुहावरे का अर्थ बताना है। मैदान मारना मतलब जीत हासिल करना या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। अगर आप लोगों का क्या लक्ष्य है, नौकरी पाना, अगर आप लोगों ने वो नौकरी पा ली, अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, तो आप लोगों के लिए यही मुहावरा प्रयोग किया जाएगा कि आपने मैदान मार लिया, मतलब जीत प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली। तो देखने एक ऑप्शन देखते हैं हम, हिम्मत से काम लेना, विजय प्राप्त करना, निराश होना या हार जाना। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सेकंड होगा हमारा। इसके बाद है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ पहचाने। आंखों का तारा। आंखों का तारा तो सबको ही पता है कि आंखों के तारे का अर्थ होता है बहुत ज्यादा प्यारा होना। आंख का तारा बहुत ज्यादा प्यारा होना। ऑप्शन नंबर वन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बहुत गंदा नहीं, बहुत स्वादिष्ट नहीं, बहुत फीका नहीं। करेक्ट ऑप्शन वन है। मुहावरे का अर्थ बताना है। 9 2 11 होना। यह मुहावरा तो मुझे लगता है सबको ही पता होगा। 9 2 11 मतलब भाग जाता है, 9 2 11 हो जाता है। रुक जाना, बैठ जाना, भाग जाना या नहीं जाना। तो करेक्ट ऑप्शन जो तो हमारा होगा वो थर्ड होगा कि भाग जाना।
कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं ना जो हमेशा हम या तो प्रयोग करते रहते हैं अपनी दैनिक ज़िंदगी में, या वो हमारे लफ्ज़ों पे हमेशा रहते ही हैं, या हम सुनते ही रहते हैं नॉर्मल अपनी रूटीन में। तो इसका यही होता है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब, कच्चा चिट्ठा एक तरीके से होता है आपको किसी की सीक्रेट बातें भी पता है। क्या है? गुप्त बातें हो सकती हैं या सीक्रेट बातें हो सकती हैं। मतलब जो आपको पता है, आपकी फैमिली या कोई आपका बहुत गहरा दोस्त है, उसको पता है। आज के टाइम पे यही होता है, या तो हमारे कोई बेस्ट फ्रेंड होते हैं, हम उनके साथ अपनी बातें बताते हैं और कहते हैं मत बताना तुम किसी से। उसको हम अपनी वीकनेस भी बता देते हैं, अपनी स्ट्रेंथ भी बता देते हैं, अपनी जो हमारी कमजोरियाँ वो भी बता देते हैं, और जो हमारी बहादुरी है, जो हमारी क्षमताएँ हैं, हम उसे भी बता देते हैं। तो अगर हमारी उससे लड़ाई हो जाती है तो वो क्या करता है, जाके हमारी कमजोरियों को और लोगों में बाँट देता है कि ये चीज़ें रही हैं उसके साथ, या ये उसकी कमजोरियाँ, उसका फ़ायदा उठा के कोई भी आपको हार्म कर सकता है। तो वही कहा गया है कि कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब किसी की कमजोरियों को विस्तार से बताना, बढ़ाकर बताना, तुच्छ या नगण्य व्यक्ति सब कुछ समझना। करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा 1 होगा। वो हमारी सारी कमजोरियों को जानते हैं, कच्चा चिट्ठा हमारा जानते हैं, क्या गलतियाँ हमने करी हैं या हमारी क्या कमजोरियाँ हैं, तो वो दूसरे के सामने खोल देते हैं, अगर हमारी उससे थोड़ी-सी भी तू-तू मैं-मैं हो जाती है तो। साँप, ये साँप छछूंदर होगा, ये छछूंदर की गति होना लोकोक्ति का अर्थ है। छछूंदर हो गया ये, छछूंदर, छछूंदर होता है यहाँ पे। सांप छछूंदर की गति होना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो सांप और छछूंदर, सांप और ये सांप और छछूंदर, एक मिनट, सांप और छछूंदर की गति होना मतलब, जो सांप होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि वो पतला ही होता है, लेकिन जो छछूंदर होता है ना, वो सामने से तो पतला होता है, लेकिन पीछे जाके वो काफी मोटा हो जाता है, चूहे की तरह कह सकते हैं। सामने से उसका मुंह यहाँ तक काफी पतला होता है और पीछे से जाके वो मोटा हो जाता है। जो सांप होता है ना, उसका मुंह इतना खुलता है, तो वो इतना भी नहीं खुलेगा, इतना ही खुलता है। तो छछूंदर को तो इतना खा लेता है, लेकिन इसके आगे ना वो खा पाता है, ना उसको वापस छोड़ पाता है। तो असमंजस्य में पड़ जाता है, मतलब एक तरीके से उसको समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या, ना मैं इसको खा पा रहा हूँ, ना मैं इसको बाहर निकाल पा रहा हूँ। तो वो उसकी असमंजस्य वाली, दुविधा वाली सिचुएशन हो जाती है कि वो ना उसको खा पा रहा है, ना उसको वापस से बाहर निकाल के फेंक पाता है। तो ये इस लोकोक्ति का अर्थ होता है। तो देखते हैं सांप छछूंदर, ये यहाँ पे भी छछूंदर गलत लिखा गया है, यहाँ आप लोग देख लेना, इस तरीके से लिखा जाता होना, ये सब में ये गलती हुई है। छछूंदर की, छछूंदर बन जाना, गति खराब होने या दुविधा में पड़ना। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो 4th होगा, दुविधा में पड़ना। कागज भरना मुहावरे का अर्थ होता है। जो कागज भरना मुहावरे का अर्थ है ना, वो मतलब कागज पे बेमतलब में कुछ भी लिखते जाना, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ना जिसका कोई महत्व है, बस कागज भरते जाओ और फेंकते जाओ। तो वही व्यर्थ मतलब फालतू में बस लिखते जाना। भयभीत होना, लिखने की हद कर देना, व्यर्थ लिखना, असफल काम करना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, व्यर्थ लिखना। कागज भरना मतलब व्यर्थ लिखना। हथेली, हथेली पर सरसों नहीं जमती लोकोक्ति का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है? जो सरसों होती है ना, देखा होगा आप लोगों ने, सरसों का पौधा होता है एक, उसको उगने के लिए ना काफी कौन से मतलब ठंड के टाइम पे उगती है, तो काफी उसको अलग इन्वायरमेंट, मतलब उसके उगने के लिए कोई ना कोई एक मौसम होता है जिसमें वो उगती है, तो उसको उगने में भी टाइम लगता है। पहले पौधा आता है, फिर उस पे ये फल आते हैं सरसों वाले, फिर उस पहले फूल आते हैं, फिर ये फल बनते हैं उससे, फिर उसके बाद वो पक जाते हैं धूप लगने के बाद, तो वो सरसों छोटी छोटी निकलती है, जो हम
यूज़ करते हैं तेल बनाने के लिए, मतलब तेली जो होते हैं वो तेल बनाते हैं, फिर वो तेल हमारे पास आता है। तो वही बात है कि किसी काम को होने में भी बहुत टाइम लगता है, मतलब एक तरीके से आप लोग ले सकते हैं कि टाइम लगता है, कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, यही इस लोकोक्ति का अर्थ लिया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। सीधेपन से काम नहीं बनता, कहते हैं कि कार्य नहीं हो जाता, कहते ही कार्य नहीं हो जाता, अवसर पर काम ना आना, धन में सब गुण होते हैं। तो जो ऑप्शन है वो 2 बिल्कुल सही है कि आपने बोला कि हथेली पर सरसों उगा दो, तो वो पॉसिबल नहीं है तुरंत। उसके लिए उसके मौसम का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर उसपे फूल आएँगे, फूल वो उसपे फल, वो फूल का फल बनेगा, फल से फिर वो सूखेंगे, फिर वो सरसों बनेगी, फिर तेल आएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मुहावरा कौन सा हमें बताने की सही है? पगड़ी रखना, सम्मान बचाना, पत्ता काटना, संबंध निभाना, नीला पीला होना, प्रश्न करना, पानी फेर देना, अच्छा कर देना। तो इसमें हमें सही युग्म का बताना है, तो पगड़ी रखना मतलब सम्मान बचाना। कोई अपनी पगड़ी तभी उतारता है जब उसे अपना सम्मान बचाना होता है। पत्ता काटना मतलब किसी की स्थिति को वहाँ से गायब कर दिया जाता है। नीला पीला होना मतलब क्रोधित होना, पानी फेर देना मतलब सारा काम खराब कर देना। इसके बाद है निम्नलिखित मुहावरे को कौन सा एक विकल्प युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध वाला बताना है, मतलब जो सही नहीं है उसे बताना है। गले का हार होना, अति प्रिय होना, कान लगाना, ध्यान देकर सुनना, गहरा हाथ मारना, बहुत कुछ पा जाना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, नई बात उजागर करना। तो यही अशुद्ध है, क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी बातों को दोबारा से उजागर करना होता है। करेक्ट जो एक्सप्लेनेशन होती है वो पुरानी बातों को दोबारा से उजागर करना सही होता है, लेकिन इसमें नई बात को उजागर करना दिया गया है, तो यही गलत है और यही अशुद्ध पूछा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है। यह आप लोगों की क्लास थी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही टॉपिक वाइज वीडियो अब लाऊंगी। थैंक यू।